तो जो डिसेंट्रेशन करनी पड़ेगी वो इनवर्ड करनी पड़ेगी। हम कह देते हैं कि अगर पेशेंट की पीडी स्मॉल है फ्रेम पीडी से, तो डिसेंट्रेशन क्या होगी? अंदर की तरफ, इनवर्ड वाली डिसेंट्रेशन की। शीशों को हम कहाँ लेके आएंगे? अंदर। लेकिन इसके अपोजिट होगा, अगर ये हमारी आईपीडी होती, आंखों की आईपीडी ये होती लाल वाली जो बड़ी है, और फ्रेम पीडी छोटी होती, तो हम क्या करते हैं? शीशों को बाहर की तरफ डिसेंटर करते हैं। ऐसा ही है ना? दिस इज कॉल्ड डिसेंट, दिस इज सिंपली कॉल्ड डिसेंट्रेशन। हम यहाँ पे एक फार्मूला लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो फ्रेम पीडी मेरे पेशेंट की मैंने कैलकुलेट की, हमने जो तरीके सीखे हैं पेशेंट पीडी लेने के, वो है उसकी पेशेंट की पीडी 55 मिलीमीटर। कितनी है? 55 मिलीमीटर उसकी पेशेंट की पीडी है, ठीक है? और ये है पेशेंट पीडी। फ्रेम की पीडी क्या है? फ्रेम की पीडी है 60। फ्रेम की पीडी क्या है? 60। बड़ी कौन सी है? फ्रेम पीडी है। फ्रेम पीडी क्या है? बड़ी है। पेशेंट की पीडी क्या है? छोटी है। तो हमें शीशों को कहाँ लेके जाने की जरूरत है? अंदर की तरफ लेके जाने की जरूरत है, ताकि शीशा आंखों के मुताबिक छोटा हो जाए, अंदर आ जाए। ठीक हो गया? वैल्यू आ गई। पेशेंट पीडी कितनी है? 55। फ्रेम पीडी कितनी है? 60। हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। यही था ना फार्मूला। डिसेंट्रेशन का फार्मूला क्या था? फ्रेम पीडी माइनस पेशेंट पीडी ओवर 2। फ्रेम पीडी मेरे पास कितनी है? 60। पेशेंट पीडी कितनी है? 55 ओवर 2। 60 में से 55 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 2 के साथ इसको डिवाइड करें तो 2.5 आएगा। 2.5 आएगा इसके साथ। अब मेरा पहले तो ये सवाल है कि हमने इसको 2 के साथ डिवाइड क्यों किया? Why we divide the resultant value with 2? क्योंकि पीडी दोनों आंखों का, पीडी दोनों आंखों की है। पीडी क्या है? दोनों आंखों की, इसलिए 2 के साथ डिवाइड किया। अब ये तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, अब ये दोनों आंखों की थी ना। जब हम पेशेंट की प्यूपिल की मार्क लेते हैं दोनों की, तो दो प्यूपिल का लेते हैं ना। लेकिन शीशा किसका ऑर्डर करें? एक शीशे का अलग ऑर्डर करेंगे, एक आंख का शीशा अलग ऑर्डर करेंगे। 2.5 मिलीमीटर एक आंख का है डिसेंट्रेशन जी। 5 जो आया था हमारे पास, वो दोनों की वो बाइनोक्युलर पीडी थी। मोनोक्युलर पीडी भी होती है और बाइनोक्युलर पीडी भी होती है। जो 5 की हमारे पास वैल्यू आई है, ये क्या आई है? ये बाइनोक्युलर पीडी है, दोनों आंखों की। 2.5 इधर से, 2.5 इधर से, इसलिए हमने 2 के साथ डिवाइड करके इसको 2.5 mm कर दिया, ताकि मोनोक्युलर एक आंख की पीडी आ सके। क्योंकि हमने शीशा अभी एक आंख का ऑर्डर करना हो सकता है, दूसरी का नंबर ही डिफरेंट हो, साइज डिफरेंट हो सकता है ना, पीडी डिफरेंट हो। समझ आई? इसलिए हमने 2 के साथ क्या किया है? डिवाइड किया है। क्योंकि जो 5 की वैल्यू आई थी वो हमारी बाइनोक्युलर पीडी थी, उसको 2 के साथ डिवाइड करके हमने एक आंख की ले ली, क्योंकि हम अभी एक आंख का शीशा ऑर्डर कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको? अब मेरे पास क्या वैल्यू आई है डिसेंट्रेशन की? 2.5। फार्मूले में पुट कर दूं? 2 वैसे का वैसे रहा। डिसेंट्रेशन की वैल्यू क्या आई है? 2.5 मिलीमीटर प्लस इफेक्टिव डायमीटर। आपको पता है ना क्या होता है? पूरे रिंग के अंदर सबसे बड़ी वाली लाइन कौन सी है, उसको स्केल के साथ मेजर करके हम देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, उसकी पूरे जो इफेक्टिव डायमीटर फ्रेम का वो भी 55 mm है। हम फर्ज करें, आप निकालें जितनी भी आती हो, ठीक है? ये प्लस 55 mm आ गया। और ग्लेजिंग क्या होता है? हमेशा याद रखें, ग्लेजिंग के लिए आप 1 mm भी ऐड कर सकते हैं, 2 mm भी ऐड कर सकते हैं, 3 mm। मतलब ये वो है जो आपने वेस्ट कर दिया। कुछ लोग उसको 2 mm करते हैं, कुछ लोग 3 mm करते हैं। मैं यहाँ पे 2 mm ऐड कर देता हूँ। ये फिर से 5 हो जाएगा। 2.5 को 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। 55 और 2 कितने होते हैं? 57 और 5 कितने हो जाएंगे? 62। ये हमारे पास एक मिनिमम ब्लैंक साइज आएगा कि अगर आपके पेशेंट की पीडी जो है वो ये आती है, फ्रेम पीडी ये है, इफेक्टिव डायमीटर इतना है और ग्लेजिंग इतनी आएगी, तो आप कितने mm का शीशा ऑर्डर करेंगे? 64 mm का शीशा ऑर्डर करेंगे। किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि सर आपने इसको दोबारा से 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? सर वो सिंगल का था, ये डबल है। ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल का 60 mm। ये एक आंक है। मैंने यहाँ पहले क्या आपने देखा नहीं, मैंने कोई अजीब हरकत की है। यहाँ पे पहले मैंने
पेशेंट पीडी को इसके साथ वो किया और इसको दो में डिवाइड कर दिया और आपको लॉजिक ये दिया था कि ये बाइनोक्यूलर पीडी है, इसको हम मोनोक्यूलर पीडी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने दो में तकसीम किया इसको। ऐसा ही बोला था मैंने आपको, ये लॉजिक दे दिया। तो आप पेंटी जब आपने यहाँ 2.5 लगा के लगाया है, आपने दोबारा आके फिर दो के साथ ज़रब दे दिया आपने, बात तो वही होगी 5 वाली। क्वेश्चन रेस होता है ना यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर 2 क्यों किया ऐड। सर वैसे भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5 तो ये तो फिर 5 ही हो जाना है, 55 और 5 60 नहीं हो जाएगा? 2 into 2.5 कितना आता था? 5। 5। हाँ जी 5 को जमा किया 55 के साथ कितना हो गया? 60 60 फिर 2 जमा किया तो कितना आ गया? 62 ठीक है। नहीं मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि मैंने 2 के साथ इसको डिसेंट्रेशन को फिर से ज़रब क्यों दी है? ये 2 किधर से आया है? क्यों मैंने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं? व्हाई? कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हुई है, मिनिमम ब्लैंक साइज इतना ही ऑर्डर करेंगे हम। ये क्यों किया है? तरीका बिल्कुल ठीक है। 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जब आप लेंस को अंदर की तरफ डिसेंटर कर रहे हैं ना, ऐसा ही है, जब लेंस को आप अंदर की तरफ डिसेंटर करेंगे तो बाहर से गैप आ जाएंगे। शीशे को तो अंदर की तरफ ले आए ना, तो इधर से गैप आने का खतरा है कि नहीं है? इसलिए हमने 2 के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर शीशा यहाँ से बढ़ रहा है तो इधर से भी बढ़ाना पड़ेगा हमें। समझ आई? शीशे को जब हम पेशेंट पीडी और फ्रेम पीडी सेम रही तो फिर तो हमारे कोई मसला नहीं, हम आराम से करेंगे, आराम से शीशा क्या हो जाएगा, थोड़ी सी ग्लेजिंग वाला कटेगा और बाकी उसमें क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हमने लेंस को क्या किया है? डिसेंटर किया है। जब लेंस को हम डिसेंटर करेंगे तो पीछे से खतरा है इस बात का कि पीछे से गैप आ सकती है फ्रेम के अंदर, क्योंकि लेंस को अंदर लेके आए ना, तो ज्यादा हिस्सा किस तरफ चला जाएगा? अंदर की तरफ। इधर से गैप आने का क्या है? खतरा है। उन गैप को कवर करने के लिए हमने 2 से क्या किया है? मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ से बढ़े तो यहाँ से भी बढ़े, पीछे से गैप ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया? और गैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, हम गैप्स से बचने के लिए हमने क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई किया। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने वहाँ पे 2 पे डिवाइड क्यों किया था। वहाँ पे 2 पे डिवाइड इसलिए किया था कि आप पेशेंट की पीडी डबल नहीं ले रहे, बाइनोक्यूलर नहीं ले रहे, मोनोक्यूलर ले रहे हैं, एक आंख का शीशा ऑर्डर कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 के साथ ज़रब इसलिए दी है, मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जब आप लेंस को डिसेंटर करें और जब आप लेंस को डिसेंटर करके अंदर की तरफ लेके आएंगे तो पीछे से गैप्स आएंगे, इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि एरिया क्या हो जाए? बढ़ जाए और गैप आने के चांसेस मिनिमम हो जाए। समझ आया? ये हो गए हमारे पास, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द मिनिमम ब्लैंक साइज। यहां किसी का कोई सवाल? साइज बढ़ने से लेंस की प्लस नंबर में हासिल है, थिकनेस बढ़ने चेंज होने, प्लस माइनस की थिकनेस चेंज होने में भी असर अंदाज होता है। जी बिल्कुल होता है। लेंस की पावर जब इंक्रीज करती है, थिकनेस इंक्रीज करेगी। जी हाँ, माइनस या प्लस की सेंस में? जी चेंज होता है। जी बिल्कुल 100%। प्लस में वो थिन होता जाएगा साइडों से और दरमियान में से मोटा होता जाएगा। माइनस के केस में वो साइडों से क्या होता जाएगा? तो यहाँ पर मैटर करती है आपकी स्किल्स। कौन सी स्किल्स? फ्रेम सिलेक्शन की स्किल्स। हाँ जी सर, अगर हाफ ग्लास बना दिया और नाइफ एज बना दिया तो वो उसकी ग्रुप नहीं बनेगी। बनेगी ग्रुप। प्लस 6 का शीशा, मैं एक बात कर रहा हूँ, प्लस 6 का शीशा आप कभी लगा सकते हैं इस 3 पीस के अंदर? प्लस 6 का शीशा इसके अंदर लेंस 3 पीस के अंदर। एक्सीडेंट तो ये वही स्किल्स मैं बता रहा हूँ कि ये वो स्किल्स हैं जो आपने फ्रेम सिलेक्शन में देनी है। सही बात। फ्रेम सिलेक्शन इटसेल्फ इज अ लेक्चर। 2 घंटे उस पे बात की जा सकती है फ्रेम सिलेक्शन में। सही बात। उसके अंदर ग्रुप ही नहीं बनेगा, नहीं बनेगी। या फिर उसको आप देखेंगे कि आप अगर उसके अंदर 3 पीस बनाते हैं प्लस का शीशा, वो साइड से इतना पतला होता है कि आप उसके अंदर सुराख कर सकेंगे। और अगर वो करने के लिए हम उसकी थिकनेस बढ़ाएंगे तो प्लस की सेंटर थिकनेस और बढ़ जाएगी, तो वो कॉस्मेटिक लुक खराब होके पेशेंट खराब हो जाएगा। दैट्स व्हाई फ्रेम सिलेक्शन जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट। आपका काम इतना टेक्निकल काम है ना, मैं आपको बताऊं, हमने इसको मजाक में लिया। जी सर। फ्रेम को सिलेक्शन कराने पे गोरे 4-4 घंटे जाया करते हैं, 4-4 घंटे बैठ के बातें करते हैं। क्या करने के लिए? फ्रेम सिलेक्शन हो रही है। इतना टेक्निकल काम है हम आप लोगों का। अब जैसे लोग माइनस नंबर ज़्यादा है और उसको पीडी के मुताबिक बनाना चाहते हैं लेकिन फ्रेम सेलेक्ट करा देते हैं बड़ा, वो कभी नहीं कामयाब होगा, वो पीडी पे आ ही नहीं सकता। अगर आप किसी सूरत कुछ ऐसी साइज़ दे देते हैं जो बहुत बड़ा भी साइज़ नहीं है लेकिन नंबर ज़्यादा है, उसको पीडी के मुताबिक बनाने के लिए आपने छोटा साइज़ इस्तेमाल नहीं किया
तो वो डिस्टर्ब करेगा, वो बन ही नहीं सकता। अगर आप इस चीज़ के अंदर बना लेते हैं तो सेट पर प्रिज्मेटिक इफेक्ट इतना आ जाएगा, कहने के लिए सेट होगा। सही बात। वीडियो बनाती है ऐसे ही। इसके लिए फ्रेम छोटा देना पड़ेगा। बिल्कुल। You are right. इसीलिए सर वो सजेस्ट करते हैं कि आपने ये वाला फ्रेम लेना। जी वो है। बिल्कुल कन्विंस कर रहे होते हैं बैठकर टेक्निकली, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बैठकर बताते हैं कि भाईजान ये फ्रेम इसलिए अच्छा होगा, ये फ्रेम इसलिए अच्छा होगा, ये फ्रेम आपके लिए अच्छा होगा, ये फ्रेम अच्छा नहीं है, इस पर आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप अपना कस्टमर खराब ना करें, लेकिन सर कस्टमर आके बताते भी हैं कि हमें डॉक्टर ने बोला था ये वाला फ्रेम लेना, और शॉप पे गए उसने वही वाला फ्रेम बता दिया कि ये आपको रिकमेंड हुआ कि आपने ये लगाना है। तो अच्छी बात है ना ये कि जो रिकमेंडेशंस हैं फ्रेम की वो फॉलो करनी चाहिए। असल में सर आजकल कस्टमर ज़्यादा कॉस्मेटिक को ज़्यादा फोकस करता है और उसी में जाके खराबी भी है। एग्री करें इस पर, ऐसे ही वो आप कन्विंस करना भी चाहते हैं ना, वो कहते हैं नहीं मुझे पसंद ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। बस फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको फोर्स तो नहीं कर सकते। जी। आप फिर उसी फ्रेम के साथ मिनिमम ऐसा करें कि मिनिमम कुछ उसको कंप्लेंट्स आए, कुछ इस तरह के उसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स यूज़ करें कि उसको कंप्लेंट्स मिनिमम आए उसके अंदर। बिल्कुल। बाज़ पेशेंट या बाज़ कस्टमर जो है वो फ्रेम के अंदर रेड कलर डिमांड करते हैं, क्या वो सेलेक्ट करवा सकते हैं कि उनका रेड कलर पे रखना के फ्रेम के अंदर फ्रेम के अंदर कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि ये नियरेस्ट नहीं हो जाएगा सर वो चीज़ मैटर करती है ग्लासेस के अंदर, लेंसेज के अंदर, वो लेंसेज के अंदर, फ्रेम के अंदर मैटर नहीं करती। जो चीज़, क्योंकि शीशों से चीज़ें रिफ्रैक्ट करके आपकी आंखों में जानी है, ना कि फ्रेम के साथ रिफ्रैक्ट करके जानी है। फ्रेम कैन कर सकते हैं आप, फ्रेम किसी भी कलर का जो कहते हैं दे दें, नो इश्यूज। लेंसेज में इसको थोड़ा सा कन्विंस करेंगे भाई रेड कलर आपके लिए इसलिए नुकसानदेह हो सकता है कि अगर आप शीशों के अंदर रेड कलर करवाते हैं या शीशों के अंदर ब्लू कलर करवाते हैं या शीशों के अंदर जो है ब्लू से जो कम कलर वॉलेट या इंडिगो कलर्स होते हैं वो करवाते हैं, तो इससे नुकसान हो सकता है शीशों में, नॉट फ्रेम्स। फ्रेम में कोई कलर भी देते हैं जो उसको पसंद आता है, उसको पीला कलर पसंद आता है दे दें। ठीक हो गया। टाइम कितना रहता है हमारे पास? सर अभी 12:40 12:40, 20 मिनट में हम एक आखिरी चीज़ है। अगर मेरा एक सवाल है, अगर पेशेंट, मैंने जैसे तरह बताया आपको, मैंने किसी पेशेंट की आपने मोनोक्यूलर पीडी भी लेनी है, हो सकता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जिसको स्क्विंट हो उसकी एक पीडी डिफरेंट है और दूसरी पीडी क्या है, हो सकता है ना। यहाँ तो हमारे पेशेंट की पीडी क्या आ रही थी, एक ही आ रही थी, हमने एक ही कैलकुलेट की, तो पीडी क्या हो सकती है, एक आंख की डिफरेंट हो सकती है, दूसरी आंख की डिफरेंट हो सकती है। तो पहले तो मोनोक्यूलर पीडी लेनी कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये आंख है, जल्दी से खत्म करते हैं, बिल्कुल आसान है। तो मोनोक्यूलर पीडी लेनी कैसे है, पहली तो बात ये है, मोनोक्यूलर पीडी क्या होती है, एक आंख की पीडी अलग से, दूसरी आंख की पीडी अलग से, दिस इज कॉल्ड मोनोक्यूलर पीडी। हम क्या करते हैं, आईपीडी क्या होता है, दोनों प्यूपिल के बीच में सेंटर, तो ये बाइनोक्यूलर पीडी होती है, दोनों आंखों की ना, लेकिन दोनों आंखों की क्या हो सकती है, डिफरेंट भी तो हो सकती है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, सिंगल पीडी लेने के लिए इस आंख का सेंटर और नोज तक का सेंटर, ये उसकी मोनोक्यूलर पीडी कहलाती है। नोज का सेंटर ये यहाँ से लेकर इसके प्यूपिल तक का फासला अलग है, यहाँ से लेकर इस प्यूपिल तक का फासला क्या है, अलग है। ठीक है, एक ये पीडी है और एक ये मुख्तलिफ है, मतलब ये कितनी है, ये 33 है और ये 35 है, हो सकती है ना। तो ब्लैंक साइज दोनों का क्या करना पड़ेगा, मुख्तलिफ ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि पीडी क्या है। तो इस तरह इसकी फ्रेम पीडी तो एक ही होगी ना, फ्रेम पीडी तो क्या होगी, एक ही होगी। तो ये इसकी अगर फ्रेम पीडी है और ये करीब है 70, फ्रेम पीडी कितनी आ रही है, 70। तो अब हमें हल अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक आंख पे अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा दूसरी आंख पे। ठीक है, तो फार्मूला तो वही है, MPS इक्वल टू 2 इंटू डिसेंट्रेशन, D फॉर डिसेंट्रेशन, अफेक्टेड डायमीटर इंटू ग्लेजिंग। अब इसकी डिसेंट्रेशन पहले हम क्या निकालेंगे, एक आंख की डिसेंट्रेशन निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, एक आंख की डिसेंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे, एक आंख की डिसेंट्रेशन निकाली है तो हमें फ्रेम पीडी को डिवाइड करना पड़ेगा, फ्रेम पीडी को क्या करना पड़ेगा, 70 है ना, हाफ कितनी हो जाएगी, 35। अब 35 हमारे पास क्या है, पेशेंट पीडी कितनी है, 33। तो 35 माइनस फ्रेम पीडी माइनस पेशेंट पीडी क्या आ गई, 2। इसको हमने 2 पे डिवाइड
नहीं करना, क्योंकि लेई मोनोक्यूलर लेना है पहले से ही। एक हाथ है वैसे। समझ आया? ये चीज कंफ्यूज तो नहीं करी आपको? पिछले वाले केस के अंदर हमने क्योंकि बाइनोक्यूलर पीडी ली हुई थी हाँ जी। तो हमने 2 पे डिवाइड कर दिया था, 5 थी तो 2.5 कर दिया था उसको। लेकिन ये तो हमने ली क्या है, अलग कर दी ना, हमने 70 को हाफ कर दिया। इसको भी अलग है, इसकी अलग है, उसकी अलग लेनी है हमने। समझ आ रही है ये बात? इसलिए हम इसको 2 पे डिवाइड नहीं किया, बस ये हमारी क्या